अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके किचन में लगने वाले ज़्यादा टाइम को बहुत कम टाइम में चेंज कर देंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो, उन्हें किचन में तो काम करना ही होता है और किचन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है हाउसवाइफ को, एक लेडी को, क्योंकि किचन में कुकिंग वगैरह और बहुत सारे काम होते हैं वो सब। तो अपने हैबिट्स में कुछ चेंजेस करके हम अपनी किचन की लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं और कुकिंग भी बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। घंटों में होने वाले काम को मिनटों में, सेकेंडों में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी कि आप अपनी किचन में अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर पिसा हुआ रखा करें। वैसे काफ़ी लेडीज़ रखती होंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तो लगभग सभी लेडीज़ रखी होंगी, बट जो नहीं रखती हैं वो ज़रूर रखा करें। इससे कुकिंग के टाइम अदरक लहसुन छीलने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी खाना जो है बन के तैयार हो जाता है। सेकेंड टिप है कि अपने स्पाइसेस बॉक्सेस और अपना जो राशन है वो अपनी किचन में फुल रखा करें। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लेडीज़ होती हैं कि जब कुकिंग करने के टाइम खड़ी होती हैं तब उन्हें ध्यान आता है कि अरे स्पाइसेस तो है ही नहीं स्पाइसेस बॉक्स में, तो तब वो भरती हैं। जैसे कि यहाँ पे राशन है तो चावल वगैरह जब भी आपको टाइम मिला करें तो ये सारे बॉक्सेस जो हैं आप फुल रखा करें, जिससे कुकिंग के टाइम आपको बहुत आसानी हो। कुकिंग के टाइम आपको ये सब फुल करने की ज़रूरत ना पड़े और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो जल्दी जल्दी स्पाइसेस निकाले, जल्दी जल्दी राशन निकाला और अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी। इससे खाना बनाने के टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो फ्रेंड, मेरी थर्ड टिप ये है कि आप अपने फ्रिज में एक साइड डिश बनाकर ज़रूर रखा करें। साइड डिश का मतलब जो आपकी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद हो और लोग जो है वो शौक़ से आपकी फैमिली मेम्बर उसे खा लेते हों। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी, बैंगन आलू की सब्ज़ी थी, बट मेरे बच्चे वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं शामी कबाब की टिक्की का जो ये मिक्सचर है वो बनाकर रखती ही हूँ अपने फ्रिज में। मान लिया कोई सब्ज़ी बनी है या दाल बनी है और किसी ने खाना पसंद नहीं किया, तो मैं क्या करती हूँ, शामी कबाब के ये मिक्सचर निकाला और उन्हें फ्राई करके और दे दिया, तो बच्चे बड़े शौक़ से वो खा लेते हैं। इससे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहती है कि अरे ये सब्ज़ी बनी है, आज बच्चों को क्या दिया जाएगा। तो मैं ये जो है, तो इससे आप आराम से अपने किचन में स्ट्रेस फ्री रहकर कुकिंग कर सकते हैं और आपके दिमाग में कोई बर्डन भी नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं। सब्जियां कट करके आप रख सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कट करने के बाद लगभग 5-6 दिन तक आराम से चल जाती हैं, जैसे अनियन वगैरह। ये चीज़ें तो नहीं कट की जा सकती, बट गाजर, बीन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, कैप्सिकम आप कट करके रख सकते हैं और चने बॉयल करके रख सकते हैं, लोबिया बॉयल करके रख सकते हैं और जो है आलू बॉयल करके रख सकते हैं आप, जिससे जो है कभी भी मान लिया आपके बच्चों को सब्ज़ी खाने का दिल नहीं हुआ तो बस ये चीज़ें निकाली और जल्दी जल्दी फ्राई की। फ्राइड राइस आराम से बन जाते हैं, तो राइस वगैरह बना के और बच्चों को दे दिया, कुछ पुलाव बना के दे दिया। तो मैं जो है वो मेरे बच्चे शामी कबाब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ ये देखें, थाली में जो है वो शामी कबाब मैंने रखे हैं। अब मैं ये थोड़ी देर में जो है, जब ये थोड़ा सा खा चुके होंगे तो फिर मैं सब्ज़ी भी दूँगी इन्हें कि लीजिए अब आप सब्ज़ी भी खाएँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो है केवल एक ही चीज़ दी जाए। कोशिश करें कि आपके घर में जो बना हो वो बच्चों को खिलाया जाए, आदत डाली जाए। तो फ्रेंड, मेरी फोर्थ टिप है कि कुछ ऐसे सामान होता है जिसे हम प्रिज़र्व करके आराम से रख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन चिलीज़ है, हरा धनिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिज़र्व करके आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना मेरे घर में यूज़ होता है उस हिसाब से मैं मंगवा लेती हूँ। लगभग 1 हफ़्ते में 1 हफ़्ते भर आराम से चल जाता है। तो एक बॉक्स ये है, एक और रखा हुआ है। तो मैं इस तरीके से जो है वो ग्रीन चिलीज़ के जो डंठल होते हैं पीछे के, वो तोड़ के आप रख सकते हैं। लगभग 15-20 दिन तक आराम से ये चल जाता है। हरी धनिया को ज़्यादा दिनों तक प्रिज़र्व करने का यही तरीका है कि या तो आप इसे इसी तरीके से रख दें, और अगर आप उसे वॉश कर रहे हैं तो उसका मॉइस्चर बिल्कुल सुखा कर उसे या तो किसी टिश्यू पेपर में लपेट के रखें या फिर किसी न्यूज़पेपर में। तो नेक्स्ट टिप यानी कि 5th टिप मेरी ये है कि ये मैंने इतने सारे ढेर सारे लेमन मंगवाए हैं जितने मुझे यूज़ में आते हैं। तो ये सारे इन लेमन्स को मैं इस तरीके से नहीं रखूँगी, क्यों अगर इस तरीके से फ्रीज़र में रखे जाते हैं ये फ्रिज में, तो ये जल्दी ख़राब होने का डर रहता है।
तो मैं इनका सभी का जो है वो जूस निकाल लूँगी और उसे जो है वो प्रिज़र्व करके रखूँगी, फ्रीज़ करके। क्यूब्स में मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखें सारे लेमन्स का मैंने जूस निकाल लिया है और आइस क्यूब ट्रे में इस तरीके से मैं जिस तरीके से आइस जमाई जाती है उसी तरीके से ये क्यूब्स में यूज़ करती हूँ। जो लेमन और टमाटर बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं और मान लिया उनका नंबर नहीं आया है यूज़ करने का, फिर वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका जूस भी इसी तरीके से मैं निकाल के जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ऊपर का छिक्कल जल्दी ख़राब हो जाता है बट अंदर से इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये। तो जो टमाटर और लेमन मेरे पड़े हुए थे पहले के, तो उनका जूस निकाल के इस तरीके से फ्रीज़ कर लूँगी और जब काम में मुझे लाना होगा तो उसे यूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए टमाटर और लेमन को इसी तरीके से आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी आप बनाकर सेव कर सकते हैं, प्रिज़र्व कर सकते हैं। लगभग 20-25 दिन तक ये आराम से चल जाते हैं। इसी तरीके से धनिया और पुदीना को भी क्यूब्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो छिक्कल बचे थे लेमन का मैंने जूस निकाला था, तो इस तरीके से आप रब कर सकते हैं और नींबू के छिलके पर थोड़ा सी शुगर लगाकर आप अपने हैंड पर रब कर सकते हैं। और नीज़ और कोनी जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश हो जाती हैं कुछ लोगों की, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इससे स्किन वाइटनिंग का बहुत अच्छा काम करता है ये। और लेमन की क्यूब्स को जो मैंने जूस निकाला है उसे मैं सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, कुछ लोग होते हैं वो सुबह सुबह लेमन जूस पीना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बस सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी किया मैंने और यही जो शॉपर में मैंने ज़िप लॉक बैग में मैं ये पैक करके रखती हूँ। तो बस पानी गर्म किया और ये लेमन जूस जो मैंने क्यूब में प्रिज़र्व करके रखे थे, बस एक क्यूब निकाला पानी में और बस उसे डाला और यूज़ कर लिया। तो सुबह सुबह उठकर नींबू निचोड़ने के झंझट से आप बच सकते हैं। बस सुबह का टाइम इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं अपना। तो बस सुबह उठती हूँ मैं और गुनगुना पानी किया और लेमन जूस जो फ्रीज़ करके रखा था बस एक क्यूब डाला पानी में, बस रेडी। ये आपका बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन के है तैयार। मॉर्निंग ड्रिंक भी कह सकते हैं आप इसे। सो मेरी नेक्स्ट टिप और सबसे ज़रूरी टिप है अनियन फ्राई करने की। तो यहाँ पर आप अनियन फ्राई करके भी रख सकते हैं और रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं सभी लेडीज़ की कुकिंग के टाइम जो है वो अनियन फ्राई करने का जो झंझट है वो बहुत होता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो ज़्यादा से अनियन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो काट के और फ्राई करके मैं रख देती हूँ, और जब भी मुझे कुकिंग करनी होती है तो बस थोड़ी सी अनियन निकालने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैं ज़िप लॉक बैग में इसकी ईयर निकाल देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ख़राब होने का डर रहता है। और ईयर निकाल के आप अगर इसे ज़िप लॉक बैग में पैक करके रखेंगे फ्रीज़र में तो यूज़ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो बस अनियन को जो है वो इस तरीके से मैंने निकाल के और यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं चिकन बना रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे छोटे भी हैं और जल्दी जल्दी कभी कभी जो है वो कुकिंग करनी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी कुकिंग करें और हमें और भी ज़्यादा काम होते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और टमाटर मैंने इकट्ठे में मंगवा लेती हूँ और मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवा रखे हैं। तो उन ऑर्गेनाइज़र्स में इस तरीके से पैक करके आप रखें, तो आप जो है वो टमाटर और ये सारी चीज़ें, ये एक बॉक्स में मैं चीज़ जो है वो सेव करके रखती हूँ, जिससे जो है आपका फ्रिज भी गंदा नहीं होता है। और एक बॉक्स में टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। तो आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो फ्रेंड नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप जो है इस तरीके से चने और लोबिया ये सारी चीज़ें बॉयल करके के रख सकते हैं। तो मैं चने और ये पालक वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैं सेव करके रखती हूँ फ्रीज़ करके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी कुकिंग करनी पड़ती है, तो बस मैंने ये जो है पालक जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मंगवा कर और इसे साफ़ करके वॉश करके और बिल्कुल ड्राई करके ज़िप लॉक बैग्स मैंने मंगवा रखे हैं। तो ये सारे ज़िप लॉक बैग्स में मैं जो है वो सेव करके रखती हूँ फ्रीज़ करके। जब भी मुझे पकाने की ज़रूरत पड़ती है तो बस एक बैग निकाला और ना ही बीनने का झंझट ना ही धोने का झंझट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इस तरीके से अपने जो मुझे टाइम मिलता है अपने फ्री टाइम में ये सारे काम जो है ये फ्री टाइम में किया करें। तो यहाँ पर मैं चने जो है वो मैंने ये देखिए ये फ्रीज़ करके मैं इस तरीके से रख देती हूँ बॉईल करके। तो लगभग 1 हफ़्ते तक ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो जब हम बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो मैं इसी तरीके से जो है वो खाली टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो इस तरीके से मैं सेव करके रख दूँगी। और एग्ज़ाम से पहले की ये सारी तैयारियाँ हैं, रमज़ान से पहले की तैयारियाँ होती हैं, तो एग्ज़ाम से पहले की भी तैयारियाँ की जाती हैं बच्चों की, जिससे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें।
तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिससे आप अपने किचन के टाइम को बहुत सेव कर सकते हैं और घंटों के काम को मिनटों में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे जो है आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो का एंड बस यही करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।